गुड मॉर्निंग साथियों, सुप्रभात। स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। राजनीति विज्ञान के 100 प्रश्न का मॉडल पेपर हम लेके आए साथियों। इसके अंतर्गत राजनीति सिद्धांत और जिसके अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत के अंदर परंपरागत और आधुनिक सिद्धांत पे हम चर्चा करेंगे। और ये मॉडल पेपर जो कि नेट यूजीसी और इसके अलावा सेट दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। तो इस मॉडल पेपर में 100 प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया है साथियों। और इसके साथ ही अन्य एग्जाम की दृष्टि से राजनीतिक विज्ञान के प्रश्नों जो इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं साथियों। और शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस विचारक ने राजनीति को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन की प्रक्रिया कहा है? तो ये हुए थे डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के अंतर्गत ये बात कही है साथियों। अगला है, निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही होता है? तो ये है गार्डनर। कौन है साथियों? गार्डनर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक इतिहास के अंत की बात करता है? तो साथियों एक तो है विचारधारा का अंत और एक इतिहास का अंत। विचारधारा के अंत की बात करता है वो डेनियल बेन है, लेकिन इतिहास के अंत की एंड ऑफ हिस्ट्री की बात करता है फ्रांसिस फुकुयामा। अगला प्रश्न देखिए, 1960 के दशक में नव मार्क्सवादी सिद्धांत संरचनात्मक मार्क्सवाद काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इसका विरोध मुख्यतः निम्न में से किसके प्रति अधिक रहा है? यानी कि इसने किसका विरोध किया है ज़्यादातर? तो साथियों इसमें विरोध किया है जो हीगलवादी मार्क्सवाद था, उसका इसमें विरोध किया गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत है कि राजनीतिक प्रभाव और प्रभावी का अध्ययन है? तो इसके अंतर्गत हेराल्ड लासवेल। हेराल्ड लासवेल का ये मत था कि साथियों जो राजनीति है प्रभाव और प्रभावी का अध्ययन है। अगला है 6 नंबर पर, निम्नलिखित में से किस विचारक ने विचारधारा के अंत की बात कही है? तो ये डेनियल बेल है। कौन है? डेनियल बेल। और एंड ऑफ हिस्ट्री इतिहास के अंत की बात करें तो फ्रांसिस फुकुयामा। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राजनीति सिद्धांत में आधुनिक राजनीति सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो साथियों ये है निगमनात्मक। जो निगमनात्मक पद्धति है साथियों वो आधुनिक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत से संबंध नहीं रखती है। बल्कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक रखती है, शक्ति सिद्धांत रखता है, व्यवस्था सिद्धांत रखता है साथियों। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान ऐतिहासिक पद्धति से संबंध नहीं है? यानी कि ऐतिहासिक पद्धति से संबंध नहीं रखने वाला कौन है? तो इसमें साथियों सिज्विक। कौन है? सिज्विक। देखिए मैकियावेली ऐतिहासिक पद्धति से संबंध रखता है, बर्क रखता है, मार्क्स रखता है, लेकिन ये नहीं रखता है। कौन है? सिज्विक। चौथा ऑप्शन हो जाएगा साथियों। अगला है द एंड ऑफ आइडियोलॉजी यानी विचारधारा का अंत पुस्तक किसकी रचना है साथियों? अभी हमने बात की थी, ये डेनियल बेल की रचना है। अगला देखिए 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सरकारी शोध और सहयोगात्मक प्रयत्न को प्रोत्साहन दिया है? तो इसमें हम बात करें तो ये प्रोत्साहन दिया था साथियों चार्ल्स मेरियम ने। किसने? चार्ल्स मेरियम ने। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने राजनीति को शक्ति आधारित उत्पीड़न और शोषण की प्रक्रिया माना है? तो ये माना है मिशेल फूको ने। किसने माना साथियों? मिशेल फूको ने। किसने माना है? मिशेल फूको। कौन सा है? 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा मिशेल फूको। अगला देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किस विचारक को तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रधान प्रयोगकर्ता कहा जाता है? साथियों देखिए सबसे पहले तुलनात्मक अध्ययन करने वाले अरस्तु थे। उन्होंने 158 संविधानों का अध्ययन किया था। कितने संविधानों का? 158 संविधानों का अध्ययन किया था। और उन्होंने 6 प्रकार के सरकारें बताई थी साथियों। आपको ही पता है कि एक 6 प्रकारी सरकारों में एक तो शुद्ध रूप और एक विशुद्ध रूप बताए थे। तो ये हो जाएगा अरस्तु। कौन हो जाएगा? अरस्तु। क्योंकि अरस्तु ने सबसे पहले 158 संविधानों का वर्णन करके तुलनात्मक राजनीति का जनक भी अरस्तु को माना जाता है। अगला है, निम्न में से किस विचारक ने द एंड ऑफ हिस्ट्री साथियों ये बात किसने कही है? तो ये बात कही है, बात करें तो इसमें से जो केवल एंड ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो वो है
फ्रांसिस फुकुयामा। और एंड ऑफ आइडियोलॉजी की बात करें तो वो है डेनियल बेल। लेकिन ये बात करते हैं फरीद जकारिया। कौन बात करते हैं? फरीद जकारिया। अगला है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहने वाले विद्वानों में शामिल नहीं है। साथियों नहीं है पूछा है, तो हम बात करें नहीं, इसमें देखिए जो जेलेनिक है, सिजविक है और पोलक है, तो इसमें से ये नहीं है, चार्ल्स बेरिड। कौन नहीं है? चार्ल्स बियर्ड्स। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक राजनीतिक सिद्धांत की निगमनात्मक पद्धति से संबंध नहीं है, यानी कि निगमनात्मक पद्धति से कौन संबंध नहीं रखता है साथियों? इसकी हम बात करें तो इसमें से जो रूसो रखता है, बेंथम रखता है, हीगल रखता है, यानी कि होब्स नहीं रखता है, होब्स नहीं रखता है साथियों। अगला है विचारधारा के अंत से संबंधित विद्वानों में निम्न में से किस विद्वान ने पॉलिटिकल मैन यानी कि राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक मानव द सोशल बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल पुस्तक लिखी थी? तो साथियों ये पुस्तक लिखने वाले जो विद्वान हैं ये हैं सिमोर मार्टिन लिपसेट। कौन है? सिमोर मार्टिन लिपसेट। ये पुस्तक का नाम कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता था साथियों, क्योंकि जो यूजीसी नेट है और सेट है उसमें पुस्तकों के आपसे कम 8 से 10 प्रश्न आएंगे साथियों, और रचना तो पूछेंगे ही पूछेंगे, चाहे एक विद्वान की पूछ लो, चाहे बहुत सारे विचारकों की अलग अलग रचनाएं पूछ सकते हैं। तो पॉलिटिकल मैन ये किसकी रचना है? तो ये लिपसेट की रचना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक शिकागो संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो साथियों देखिए, क्विसी राइट है, ट्रूमैन है, लासवेल है, लेकिन थियोडोर आर्निडो एडिडनो नहीं है। थियोडोर एडिडनो इसलिए नहीं है साथियों क्योंकि ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंध रखता है। किससे? फ्रैंकफर्ट। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विचारक का मत है कि शक्ति का केंद्रीय स्थान राज्य नहीं है? तो ये विचार प्रकट करने वाले साथियों ये है मिशेल फूको। कौन है साथियों? मिशेल फूको है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विचारक का मत ये है कि विचारधारा की समाप्ति का युग पुनः आ गया है, यानी कि दोबारा आ गया है? तो ऐसा कहने वाले जो विचारक है साथियों वो फ्रेडरिक जेम्सन है। कौन है? फ्रेडरिक जेम्सन। अगला है डज पॉलिटिकल थ्योरी स्टिल एग्जिस्ट्स। ये किसकी रचना है? तो ये रचना है साथियों आइजिया बर्लिन की। किसकी रचना है? आइजिया बर्लिन की रचना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक राजनीतिक व्यक्ति की समाप्ति की घोषणा करता है? जो राजनीतिक पॉलिटिकल मैन की बात तो की थी लिपसेट ने, अब ये कह रहा है कि उसकी समाप्ति की घोषणा कौन करता है? तो इसकी समाप्ति की जो घोषणा है वो करता है साथियों, इसकी घोषणा भी लिपसेट ही करता है। कौन करता है? लिपसेट ही करता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन जॉन रॉल्स की थ्योरी जो कृति है, रचना है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 की को राजनीतिक सिद्धांत के पुनर्जन्म का प्रतीक मानता है या मानती है? तो ऐसी बात करने वाले जो विचारक है साथियों वो है आई एम यंग। कौन है साथियों? आई एम यंग है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस समकालीन राजनीतिक सिद्धांतकार ने मार्क्स से प्रेरित होकर शक्ति को सूक्ष्म राजनीति की अवधारणा विकसित की है? तो ऐसा करने वाले व्यक्ति कौन थे साथियों? ऐसा करने वाले व्यक्ति थे मिशेल फूको। कौन थे? मिशेल फूको। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किस विचारक ने मैकार्थिज्म पर लिखित पुस्तक द टॉर्मेंट ऑफ द सिक्रेसी में पश्चिम में विचारधारा की राजनीति के पतन और सभ्यता की राजनीति के उदय के भाव को चिन्हित किया है? तो ये किसने किया है साथियों? ये करने वाले हैं जो एडवर्ड सिल्स। कौन है? एडवर्ड सिल्स ने ये चिन्हित किया है साथियों। अगला है राजनीतिक सिद्धांत न तो मर रहा है न ही मृत है प्राय। ये कथन किसका है? इसे नहीं मानने वाला, यानी कि इसे मानने वाला विद्वान नहीं है। तो कौन नहीं है साथियों? इसे मानने वाला विद्वान जो है वो लिपसेट नहीं है। कौन? लिपसेट नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार्क्सवादी विचारक लुई एल्थुजर
की लिखित नहीं है। साथियों, जो मार्क्सवादी विचारक लुई एल्थुजर, उसकी पुस्तक नहीं है। तो इसमें से जो द मॉडर्न प्रिंस है, ये इसकी रचना नहीं है। कौन सी? द मॉडर्न प्रिंस इसकी रचना नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विचारक ने आफ्टर यूटोपिया द डिक्लाइन ऑफ द पॉलिटिकल फेथ, ये पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखने वाले थे जूडिथ स्क्लर। कौन है? जूडिथ स्क्लर है साथियों। कौन है? जूडिथ स्क्लर इस पुस्तक की रचना की है साथियों। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे डेविड ईस्टन राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण मानता है? तो किसे मानता है साथियों? वो मानता है, देखिए साथियों, वो इतिहासवाद को मानता है, नैतिक सापेक्षवाद को मानता है, अति तथ्यात्मक को मानता है, लेकिन वैचारिक अव्याख्यावाद को वो नहीं मानता है। तो चौथा नहीं होगा, 1 2 3 हो जाएंगे साथियों। कौन हो जाएंगे? 1 2 3 हो जाएंगे। अगला देखिए, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। साथियों, इसका आप ये लास्ट बिंदु याद रखिए, लास्ट मैन 1992। ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है साथियों, इसकी हम बात करें तो ये फ्रांसिस फुकुयामा की है। एंड ऑफ हिस्ट्री की बात वही करता है, लेकिन उसके अंतर्गत द लास्ट मैन जो पुस्तक है, बुक है, वो किसकी रचना है? फ्रांसिस फुकुयामा की रचना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत है कि राजनीतिक सिद्धांत पशुधर की चीज़ है? तो ये किसका मत है साथियों? ये है रीमर का। किसका मत है साथियों? ये रीमर का मत है। अगला देखिए, आधुनिक राजनीति सिद्धांत के बहुसंस्कृतिवाद से संबंधित विद्वान नहीं है। साथियों, नहीं पूछा है, तो इसमें से कौन नहीं है? देखिए, यंग है, टुल्ली है और कमलिका है। तो इसमें से जो रोनाल्ड है डोरकिन, ये नहीं है। कौन है? रोनाल्ड नहीं है साथियों। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नव आलोचनावादी विचारक ने उद्योग की संस्कृति पर खूब लिखा है? तो उद्योग की संस्कृति पर लिखने वाले जो विचारक थे साथियों, वो थे हेबरमास। कौन है? हेबरमास है साथियों। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से विचारक जो राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात करते हैं? तो पतन की बात करने वाले जो विचारक है साथियों, इनमें से कौन कौन है? देखिए साथियों, जो डेविड ईस्टन है वो करते हैं बात, डेविड ईस्टन करते हैं, अल्फ्रेड कोबा करते हैं, रॉबर्ट डायल करते हैं। जो भिक्खु पारिक है, ये भिक्खु पारिक बात नहीं करते हैं साथियों। तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन समुदायवादी राजनीतिक विचारक नहीं है? तो कौन समुदायवादी राजनीतिक विचारक नहीं है साथियों? इसके अंतर्गत देखिए, जो माइकल सैंडल है, वाल्जर है, मैकाइंटर है साथियों, ये नहीं है। ये चंद्रन कुकथास, कौन? चंद्रन कुकथास नहीं है साथियों। ये तो समुदायवादी विचारक है ही है, सैंडल, वाल्जर और मैकेंटायर। अगला देखिए, वैधता पर संकट या लेजिटिमेशन क्राइसिस, ये पुस्तक किसकी है साथियों? ये बहुत ही फेमस पुस्तक है हेबरमास की। किसकी है? हेबरमास की। ये बहुत ही फेमस पुस्तक है। वैचारिक अव्याख्यावाद को राजनीति सिद्धांत के पतन का कारण बताने वाले विद्वान। तो ये विद्वान कौन थे साथियों? ये विद्वान थे दांते जर्मिनो। कौन थे? दांते जर्मिनो, यानी पहला आंसर हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, निम्नलिखित से पुस्तक एरिक वोगेलिन द्वारा लिखित है पूछा है साथियों, लिखित है। तो इसमें से देखिए साथियों, जो ये ऑर्डर ऑफ हिस्ट्री है, ये इसकी पुस्तक है। किसकी है? ऑर्डर ऑफ हिस्ट्री इनकी पुस्तक है। अगला देखिए, पशु श्रमिक का उदय का विरोध करने वाला विद्वान या विदुषी। तो इसका विद्वान या विदुषी कौन है? तो इसमें है साथियों अन्ना हरेंट। जो अन्ना हरेंट है, उन्होंने इसका विरोध किया था, पशु श्रमिकों का उदय। अगला देखिए, जनपुंज संस्कृति या मास कल्चर को सांस्कृतिक उद्योग का नाम देने वाले नव आलोचनावादी विचारक। तो ये नव आलोचनावादी विचारक थे
थियोडोर एडोर्न, ये थियोडोर कौन थे साथियों? थियोडोर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान को राजनीति को कला, दर्शन और विज्ञान तीनों रूप में स्वीकार किया? ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये थे, देखिए साथियों, ये थे कैटलिन। कौन? कैटलिन। कैटलिन ने कला, दर्शन और विज्ञान तीनों के रूप को स्वीकार किया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विचारक ने मानवीय क्षमता और आवश्यकताओं को राजनीति दर्शन में महत्वपूर्ण माना है? यानी कि क्षमताओं और आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण मानने वाले जो विचारक है साथियों, वो है आइजिया बर्लिन। कौन है? आइजिया बर्लिन है। इन्होंने टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी जो कि इनकी रचना है साथियों। ये देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन डायमेंशनल मैन, एक आयामी व्यक्ति की इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी साथियों ये हर्बर्ट मार्केजू ने। किसने रचना की थी? हर्बर्ट मार्केजू ने। अभी आया था पॉलिटिकल मैन, किसकी रचना है साथियों? आपको पता है, लिपसेट की। किसकी है? लिपसेट की। निम्नलिखित से किस विचारक का ये मत है कि राजनीति सिद्धांत की आंतरिक क्षमता और राज्य के बाह्य वातावरण के कारण पतन हुआ है? ऐसा मानने वाले जो विचारक है साथियों वह है अल्फ्रेड कोबा। कौन है? अल्फ्रेड कोबा। निम्न में से किसने मनुष्यों को अपनी व्याख्या करने वाले पशुओं की संज्ञा दी है? ऐसा कहने वाले विचारक कौन है साथियों? यह है चार्ल्स टेलर। चार्ल्स टेलर ने कहा है कि मनुष्यों को अपनी व्याख्या करने वाले पशुओं की संज्ञा दी है। जो मनुष्य है वो अपनी व्याख्या करने वाले पशु है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किस, आगे वाला प्रश्न 45, निम्नलिखित में से किस नव आलोचनावादी विद्वान का मत है कि उपभोक्ता संस्कृति मनुष्य पर हावी हो गई है? ऐसा कहने वाले जो विचारक है वो साथियों है हर्बर्ट मार्केजू। कौन है? हर्बर्ट मार्केजू, जो कि वन डायमेंशनल मैन की बात करते हैं, एक आयामी व्यक्ति की बात करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस विद्वान का ये मत है कि राजनीति सिद्धांत में इतिहास स्वतः अवशिष्ट मैकियावलीवाद को जन्म दे सकता है? तो ये मत है साथियों अल्फ्रेड कोबा का। किसका मत है? ये अल्फ्रेड कोबा का मत है। साथियों ये मॉडल पेपर है तो हम इसमें थोड़ा स्पीड रखेंगे और इसमें जहाँ समझाने की ज़रूरत होगी वहाँ हम कोशिश करेंगे बताने की। और बाकी तो क्योंकि अब जो यूजीसी नेट है साथियों उसके बहुत कम दिन बच गए हैं और सेट के भी बहुत कम दिन बच गए हैं, तो मॉडल पेपर बहुत ही ज़रूरी है साथियों। अगला है कि द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसके अंतर्गत ये जो रचना है, ये रचना किसकी है साथियों? ये रचना है डेविड ईस्टन की। किसकी रचना है? डेविड ईस्टन की। साथियों डेविड ईस्टन की जो बात करें तो उन्होंने जो व्यवहारवाद में कहा है कि मूल्यों का आधिकारिक आवंटन की उन्होंने प्रक्रिया बताई है। व्यवहारवाद को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन बताया है साथियों। अगला देखिए, निम्न विचारकों में से कौन सा युग्म ज्ञानोदय के द्वंद्वात्मक सिद्धांत से संबंधित है? तो ज्ञानोदय के सिद्धांत के द्वंद्वात्मक सिद्धांत से संबंधित जो विचारक है साथियों उनमें सबसे महत्वपूर्ण है हर्काइमर और एडिर्नो। कौन है? हर्काइमर और एडिर्नो। ये अगला देखिए, द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी किसकी रचना है? द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी अल्फ्रेड कोबा की रचना है। किसकी रचना है? अल्फ्रेड कोबा की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान इतिहासवाद का विरोधी है? तो कौन सा विद्वान इतिहासवाद का विरोधी है साथियों? ये है कार्ल पापर। कौन है? कार्ल पापर। कार्ल पापर ने इनकी जो रचना है साथियों वो है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, यानी कि मुक्त समाज के शत्रु कौन है? प्लेटो, हीगल, मार्क्स को इन्होंने बताया है साथियों। किन्होंने? कार्ल मार्क्स ने, कार्ल पापर ने, सॉरी। अगला देखिए, निम्न में से किस विचारक यह मानता है कि व्याख्यात्मक और मानकीय कार्य राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं है? तो ऐसा मानने वाले जो विचारक है साथियों वह है अन्ना हारेंट। कौन है? अन्ना हारेंट। अगला देखिए, हाँ, द एथॉरिटेरियन पर्सनालिटी, ये किसकी रचना है? तो ये रचना है साथियों ये है थियोडोर की। किसकी रचना है? थियोडोर की ये रचना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे डेविड ईस्टन सैद्धांतिक कुपोषण तथा तथ्यों की निष्प्रयोजता कहकर संबोधित करता है? तो ये करता है साथियों जो जेम्स ब्राइस
के तथ्यों, जो जेम्स ब्राइस है वो तथ्यों पर अधिक बल देते हैं, जबकि डेविड ईस्टन ने जो व्यवहारवाद है उसके अंतर्गत तथ्यों पर कम ध्यान दिया है, और उसके अंतर्गत जो व्यवहारवाद है साथियों उसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने पर बहुत जोर दिया है। यानी कि व्यवहारवाद में मूल्यों पे ध्यान नहीं दिया गया है, मूल्यों को परे रखा गया है व्यवहारवाद में, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में पुनः मूल्यों को एड कर लिया जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा विचारक विद्वान और आगमनात्मक पद्धति के प्रयोग से संबंध नहीं है। तो किसका नहीं है साथियों, देखिए इसके अंतर्गत जब हम बात करें तो साथियों आगमनात्मक पद्धति का जो जनक है वो अरस्तु को माना जाता है। तो अरस्तु तो इसमें हो गई होगा, मैकियावेली है, होब्स है, तो प्लेटो नहीं। कौन नहीं है साथियों, प्लेटो निगमनात्मक विधि का जनक माना जाता है साथियों। आगमनात्मक विधि का जनक माना जाता है अरस्तु। अगला देखिए, मैक्स वेबर और अल्फ्रेड ब्रेख्ट को तुलनात्मक दृष्टि से रूढ़िहीन एवं स्वतंत्र प्रत्यक्षवादी मानने वाला विद्वान कौन है। तो साथियों इसके अंतर्गत ये है दाते जर्मिनो। कौन है, दाते जर्मिनो इनको रूढ़िहीन और स्वतंत्र प्रत्यक्षवादी मानता है। जेम्स ब्राइस को 19वीं सदी के ऐतिहासिक प्रत्यक्षवाद की उपज मानने वाला विद्वान है। तो ये है डेविड ईस्टन। कौन है, डेविड ईस्टन। अभी ऊपर ही आया था कि ये उन पे कहकर जोर दिया था डेविड ईस्टन ने। निम्न में से ये किसका मत है कि राजनीतिक सिद्धांत इतिहास अभी भी राजनीति को समझाने में महत्वपूर्ण सहायक है। तो ये कथन है साथियों डन का। किसका है, डन का ये कथन है। अगला है कि निम्न में से किसका मत ये है कि पारंपरिक राजनीति सिद्धांत राजनीतिकता की गरिमा, विशिष्टता और महत्व जो कि 17वीं सदी से विघटित होता रहा है को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो ये प्रयास किया है साथियों बर्की ने। किसने किया है, बर्की ने ये प्रयास किया है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विचारक उत्तर आधुनिक मार्क्सवादी विचारक है। तो ये इनमें से कौन है साथियों, तो देखिए ये है एर्नेस्टो लाउक्लव और चैंटल माउफे और एंटियो ग्राम्सी। तो नव मार्क्सवादी की हम बात करें साथियों तो उसके अंतर्गत जो ये एंटियो ग्राम्सी है ये नव मार्क्सवादी है, उत्तर आधुनिक मार्क्सवादी नहीं माना जाता है। तो इसमें से जो ये एर्नेस्टो लाउक्लव और चैंटल माउफे ये दोनों ही हो जाएंगे, एक और दो दोनों ही हो जाएंगे। एंटियो ग्राम्सी नव मार्क्सवादी माना जाता है साथियों, जिन्होंने अधिरचना का सिद्धांत दिया था। अगला है निम्न में से कौन सा तत्व सेबाइन के अनुसार प्रत्येक राजनीति सिद्धांत में पाया जाता है। तो इनमें से कौन सा पाया जाता है साथियों, देखिए तथ्यात्मक, कारणात्मक, मूल्यात्मक और अनुभवात्मक। यानी कि कौन सा पाया जाता है, तो अनुभवात्मक ये नहीं पाया जाता, अनुभव वाला। बाकी तथ्यात्मक है, कारणात्मक है और मूल्यात्मक है। तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 है, ये नहीं होगा 4 वाला। अगला देखिए खंडशः निर्माण व्यवस्था की चर्चा करने वाला विद्वान है साथियों। तो ये विद्वान है कार्ल पापर। कौन है, कार्ल पापर। अगला देखिए जेम्स ब्राइस के तथ्य और अधिक तथ्य को डेविड ईस्टन संबोधित करते हैं। अभी साथियों ऊपर आया था, क्या किसके रूप में संबोधित करते हैं साथियों, हाइपर फैक्चुअलिज्म। किससे, हाइपर फैक्चुअलिज्म से इसको संबोधित करते हैं साथियों, हाइपर फैक्चुअलिज्म से संबोधित करते हैं कौन, डेविड ईस्टन। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन वियना सर्कल से संबंधित विचारक नहीं है। तो साथियों नहीं पूछा है इसके अंतर्गत, तो कौन नहीं है इसके अंतर्गत, वो नहीं है जेम्स ब्राइस। किससे, जेम्स ब्राइस नहीं है वियना सर्कल से। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण परंपरागत राजनीति सिद्धांत का आलोचक है। तो कौन है इसके अंतर्गत साथियों, परंपरागत आलोचक। प्रत्यक्षवाद बिल्कुल है साथियों, तार्किक प्रत्यक्षवाद बिल्कुल है, व्यवहारवाद है, भाषा
शास्त्रीय दर्शन है साथियों। तो 1 2 3 4 हो जाएंगे इसके अंतर्गत, क्या हो जाएंगे 1 2 3 4। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक राजनीति को उपचारात्मक मानता है। तो राजनीति को उपचारात्मक मानने वाले जो विचारक है साथियों वो है हेराल्ड लासवेल। कौन है? हेराल्ड लासवेल। जो लासवेल की जो रचना है साथियों वो है कि हु व्हेन हु गेट, ये इसकी रचना है साथियों लासवेल की, कि कौन कब क्या प्राप्त करता है। ये रचना किसकी है? ये लासवेल की रचना है साथियों। अगला देखिए, अगला है निम्न में से कौन मार्क्सवाद को एक विचारधारा मानता है न कि राजनीतिक सिद्धांत। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत नहीं मानने वाला जो विचारक है वो जर्मिनो दाते है साथियों। जर्मिनो दाते ने राजनीति को आलोचनात्मक आलोचना का राजनीति शास्त्र कहा है या आलोचना का सिद्धांत कहा है। किसने कहा है? राजनीति को आलोचना शास्त्र करने वाला है जर्मिनो दाते। निम्न में से कौन सा या कौन से विचारक राजनीतिक सिद्धांत के पतन संबंधी विचार का खंडन करता है या करते हैं। तो ये करने वाले हैं साथियों जो आइजिया बर्लिन है वो करते हैं, जिया ब्लालेंड ये करते हैं और लियो स्ट्रॉस करते हैं, अल्फ्रेड कोबा नहीं करते हैं। अल्फ्रेड कोबा नहीं करते हैं। तो ये 1 2 3 हो जाएगा साथियों इसके अंतर्गत। अगला है निम्नलिखित में से कौन कार्ल मैनहाइम के ज्ञान का समाजशास्त्र थीसिस को नकारता है। तो कौन नकारता है साथियों? वो है जर्मिनो दाते। कौन है? दाते जर्मिनो। अगला देखिए, लासवेल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो साथियों इन कथनों पर विचार करते हैं हम। तो कौन कौन से कथन सही बताने हैं, सही है या गलत है। तो सही पूछा है, कूट सही बताना है। तो लासवेल की दृष्टि से राजनीति प्रभाव और प्रभावी है, बिल्कुल सही है साथियों। अभी ही ऊपर ही आया था कि ये किसने कहा है कि जो राजनीति है प्रभाव और प्रभावी का अध्ययन है, तो ये लासवेल है। अगला देखिए, राजनीति को उपचारात्मक मानता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर अगला देखिए साथियों, उनकी जो रचना है कृति साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स में निवारण की राजनीति पर लिखा है। अगला है द बियॉन्ड आइडियोलॉजी, ये इनकी रचना नहीं है साथियों। बियॉन्ड आइडियोलॉजी जो रचना है वो जर्मिनो दाते की रचना है। किसकी है? जर्मिनो दाते या दाते जर्मिनो की रचना है। तो इसमें से 4 नहीं है, 1 2 3 हो जाएगा साथियों। बियॉन्ड आइडियोलॉजी किसकी रचना है साथियों? दाते जर्मिनो की। अगला देखिए, निम्न में से कौन राजनीति सिद्धांत के पाठवादी दृष्टिकोण से संबंधित है। तो इनमें से कौन संबंधित है साथियों? इसके अंतर्गत हेकर और प्लेमेनाज। कौन है? हेकर और प्लेमेनाज। 1 और 2 हो जाएगा, ये दोनों ही नहीं है साथियों। अगला, निम्न में से कौन सा विद्वान राजनीति सिद्धांत के संदर्भवादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है, नहीं पूछा है साथियों। तो इसके अंतर्गत जो है नहीं पूछा है, तो ये है प्लेमेनाज। कौन है साथियों? प्लेमेनाज, ये नहीं है, तीसरा हो जाएगा। स्किनर है, पोकोक है, डन है। निम्न में से किसका यह मत था कि राजनीतिक चिंतन व्यवहारिक अनुभव से बाहर आता है, न कि दूसरे तरीके से। तो ये कथन किसका है साथियों? ये कथन है बर्की का। किसका है? बर्की का, रॉबर्ट एन बर्की का है। किसका है कथन? रॉबर्ट एन बर्की का कथन है। अगला देखिए साथियों, अगला है कि निम्न में से कौन राजनीति को लोगों के एक समूह से सामान्य समझौते में भाग लेने की एक गतिविधि के रूप में वर्णित करता है। तो ये माइकल ओकशॉट। कौन है साथियों? माइकल ओकशॉट ये बात कहते हैं। अगला देखिए, कार्ल पॉपर की कृति ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। ये तो मैंने बता दिया था साथियों, प्लेटो मार्क्स हीगल को कहता है, निश्चय नहीं है, 4 को हटा दो, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, सॉरी 1 2 3 हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से ये किसका मत है कि राजनीतिक सिद्धांतों के इतिहास का परीक्षण से ये ज्ञात होता है कि इसका साहित्य प्रयोगशाला का उत्पाद नहीं है। तो ये कहने वाले जो विचारक है ये सेबाइन है। कौन है साथियों? सेबाइन है। कौन है?
सेबाइन है। अगला देखिए, निम्न में से किस आधार पर कार्ल पॉपर ने प्लेटो, हीगल और मार्क्स के सिद्धांतों की आलोचना की है साथियों? तो किसके आधार पे? मिथ्याकरण के सिद्धांत के आधार पे। किसके आधार पे है? मिथ्याकरण के सिद्धांत के आधार पर उनकी आलोचना की है और उन्होंने ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज की रचना की है। निम्न में से किसने प्रत्यक्षवाद को दमनकारी समाज के वैचारिक समर्थन के रूप में गैर महत्वपूर्ण और गैर मूल्यांकनवादी और सही बताया है? तो ऐसा जो बताने वाले जो विचारक है साथियों वो है मार्केजू, हर्बर्ट मार्केजू को बताया गया है। अगला देखिए, कौन सी पुस्तक फ्रांसीसी फुकुयामा द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई है तो लास्ट में ना आपको साथियों पता ही होगा, ये तो है ही है एक। तो अगला देखिए, इसके अंतर्गत अगली पुस्तक है कि द पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके, बिल्कुल इसकी है। अमेरिका एट द क्रॉस रोड, तो ये भी है। तो यानी 1 2 3 तीनों ही रचनाएं हैं साथियों, 1 2 3 तीनों ही रचनाएं हैं, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों को लेकर द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक अवधि को राजनीति सिद्धांत के लिए धूमिल अवधि यानी ब्लैक पीरियड का है? तो धूमिल अवधि किसने बताया है साथियों? ये बताने वाले थे दांते जर्मिनो। कौन है? दांते जर्मिनो। अगला देखिए, राजनीति के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है तो पूछा है साथियों। इसके अंतर्गत आप जो गणितों की व्यवस्थित संगठन, हेनरी एडम्स बिल्कुल सही है। अंतर समूह संघर्ष, आर्थर बंटली बिल्कुल सही है। मूल्यों का आधिकारिक आवंटन आपको ही पता साथियों क्या है? डेविड स्टर्न है, तो ये सही नहीं है। और संभाव्य कला है, राजनीति क्या है? संभाव्य कला है, तो ये टी ब्रेनन साथियों, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत डायरेक्टली पूछा गया था कि राजनीति संभाव्य कला है, उक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन टी ब्रेनन का है। किसका है साथियों? टी ब्रेनन का कथन है। अगला देखिए, राजनीति सिद्धांत के पुनरोदय से संबंधित निम्न में से कौन सा या कौन से विद्वान राजनीतिक मसीहावाद और यानी कि पॉलिटिकल मेशियनिज्म एंड काल्पनिक राजनीति यानी यूटोपियन पॉलिटिक्स को अस्वीकार करते हैं? तो ऐसा जो करने वाले साथियों वो है माइकल ओकशॉट बिल्कुल है साथियों, अन्ना हरेंट है और थियोडोर है और वोगेलिन है। तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगला देखिए साथियों, निम्न में से कौन आधुनिक संकट के समय के आधुनिक समय के संकट के निवारण के रूप में क्लासिकी यानी परंपरागत राजनीति सिद्धांत के महत्व को स्वीकार करता है? तो ये स्वीकार करने वाले जो विचारक है साथियों ये है लियो स्ट्रॉस। कौन है? लियो स्ट्रॉस। अगला देखिए, लियो स्ट्रॉस इतिहासवाद पे ज़्यादा ध्यान देते हैं साथियों। निम्न में से कौन ये मानता है कि राजनीति विज्ञान और राजनीति सिद्धांत एक दूसरे से अविभाज्य है और एक दूसरे के बिना संभव नहीं है? तो ऐसा मानने वाले जो विचारक है साथियों है एरिक वोगेलिन। कौन है? एरिक वोगेलिन है साथियों। अगला देखिए, निम्न में से राजनीतिक सिद्धांत का कौन सा संप्रदाय यानी स्कूल आलोचनात्मक मार्क्सवाद और बोल्शेविक कट्टरपंथ का विरोधी पैरा मार्क्सवादी आंदोलन से जुड़ा है? तो साथियों ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये है फ्रैंकफर्ट। कौन है? ये जो स्कूल है फ्रैंकफर्ट है। अगला देखिए, निम्न में से कौन क्लासिकी राजनीति के पक्ष में राजनीतिक दूरदर्शियों को महाकाव्यों के सिद्धांतकार यानी इपिक थ्योरीज कहकर संबोधित करता है? तो इपिक थ्योरीज संबोधित करता है साथियों ये है शेल्डन वोलिन। कौन है? शेल्डन वोलिन। अगला देखिए साथियों, परंपरागत राजनीति सिद्धांत में निम्न में से किसे औपचारिक विधिक और ऐतिहासिक तुलनात्मक दृष्टिकोण का अगुवा माना जाता है? तो ये मानने वाले हैं साथियों हरमन फाइनर। कौन है? हरमन फाइनर है। अगला देखिए, निम्न में से कौन राजनीति
के अध्ययन को व्यवहारिक ज्ञान की एक शाखा मानते हुए राजनीति को संगठित राज्यों में उत्पन्न मानता है। तो ऐसा मानने वाले जो विचारक है साथियों वह है अरस्तु। कौन है? अरस्तु है। अगला देखिए, निम्न में से कौन राजनीति में अंतिम समाधान या अंतिम लक्ष्य के विचार को अस्वीकार करता है और उसे मानवीय जीवन की भांति एक सतत प्रक्रिया मानता है जिसमें अंतहीन समायोजन शामिल है? तो ऐसा मानने वाले जो विचारक है वो माइकल ओकशॉट है। कौन है? माइकल ओकशॉट है। अगला देखिए, निम्न में से किस भाषा शास्त्रीय दार्शनिक का ये मत है कि ऐसे भी सत्य हो सकते हैं जो बोध अनुभव के माध्यम से व्यक्त नहीं हो सकते हो? तो ऐसे जो विचारक है वो है विटगेनस्टाइन। कौन है साथियों? विटगेनस्टाइन, ऐसा मानने वाले विचारक। फिर अगला देखिए, निम्न में से किसका मत है कि जहाँ राजनीति है वहाँ कोई ना कोई विवाद रहता है और जहाँ कोई ना कोई समस्या है वहाँ राजनीति रहती है? क्या सुंदर कोटेशन है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी कोटेशन है। ये जो कोटेशन है ये लिखी थी स्टीफन वास्बी ने। किसने? ये किसका विचारक है? ये विचार है साथियों स्टीफन वास्बी का विचार है। किसका विचार है? स्टीफन वास्बी का। अगला देखिए, निम्न में से कौन अपनी कृति द रिटर्न ऑफ ग्रैंड थ्योरी इन द ह्यूमन साइंसेज में वृद्ध सिद्धांत के पुनरागमन की बात करते हैं? तो ये करते हैं क्विंटन स्किनर। कौन करते हैं? क्विंटन स्किनर ये बात करते हैं साथियों। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है साथियों। इसके अंतर्गत देखिए साथियों, व्यवहारवाद शिकागो संप्रदाय से बिल्कुल सही है, आलोचनात्मक सिद्धांत फ्रैंकफर्ट से बिल्कुल सही है, संदर्भीय दृष्टिकोण कैम्ब्रिज से सही है, उत्तर आधुनिकता वियना सर्कल से ये गलत है साथियों। अगला देखिए, निम्न में से ये किसका मत है कि सरकार राजनीति का अखाड़ा है और राजनीति का मूल्य और ऐतिहासिक रूप से कहे तो राजनीति का अवशेष है? उक्त कथन किसका है साथियों? उक्त कथन है ये डेविड मिलर का। किसका कथन है साथियों? डेविड मिलर का। अगला देखिए, अगला प्रश्न है साथियों, अगला है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन 1962 में थॉमस कोहेन ने जिस पैराडाइम की अवधारणा प्रस्तुत की उसमें सम्मिलित चरण है। तो उसमें सम्मिलित जो चरण है साथियों उसकी हम बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए साथियों, एक तो प्री पैराडाइमेटिक और फिर उसके बाद में पैराडाइमेटिक, क्राइसिस एंड साइंटिफिक रिवोल्यूशन। तो साथियों ये चारों ही इसमें सम्मिलित है। साथियों ये आप याद रखिए, थॉमस कोहेन की ये रचना है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन 1962, क्योंकि रचना के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यूजीसी नेट और सेट के अंतर्गत। राजनीति सिद्धांत में व्यवस्था और अव्यवस्था की संकल्पना देने वाले जो विद्वान है साथियों वो है एरिक वोगेलिन। कौन है? एरिक वोगेलिन। अगला देखिए, निम्न में से ये किसका मत है कि राजनीति सिद्धांत सिर्फ राज्य पर ध्यान नहीं देता है बल्कि समाज में शक्ति की केशिकाओं यानी कैपिलरीज पर भी प्रकाश डालता है? तो ये जो सिद्धांत है साथियों ये राजीव भार्गव का है। किसका है? राजीव भार्गव का है साथियों। इसके साथ ही अगला देखिए, निम्न में से किसे 2000 वर्ष के राजनीतिक सिद्धांत के चिंतन को सामान्य जन की भाषा में प्रस्तुत करने के कारण पहला पाठ्य पुस्तक लेखक माना जाता है? तो ये है प्रोफेसर डनिंग। कौन है साथियों? ये प्रोफेसर डनिंग है। अगला देखिए, प्रोफेसर डनिंग ने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा है। किसने कहा है? प्रोफेसर डनिंग ने। अगला देखिए, निम्न में से कौन 3 तरह के राजनीतिक सिद्धांत व्याख्यात्मक, विवरणात्मक, मानकीय और चिंतन मूलक का दावा करते हैं? तो ये दावा करने वाले जो विचारक है साथियों ये है राजीव भार्गव। कौन है? राजीव भार्गव। साथियों रजनी कोठारी ने तो
क्या कहा था, रजनी कोठारी की जो रचनाएं हैं, जैसे कि है ना द कांग्रेस इंडियन, यानी कि जो कांग्रेस है उन्होंने या बोलते हैं कि एक दलीय प्रभुता, ये रजनी कोठारी की रचना है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण ये मानता है कि विचारक या लेखक अपने समय के उस्ताद होते हैं? तो ये मानने वाला है, ये है संदर्भवादी दृष्टिकोण। कौन सा है साथियों? संदर्भवादी दृष्टिकोण। अगला देखिए, निम्न में से किसका मत है कि राजनीति होने या पुलिस के भीतर रहने का अर्थ यह है कि किसी भी बात का निर्णय बल प्रयोग या हिंसा द्वारा नहीं होगा? ऐसा मानने वाले विचारक है साथियों अन्ना हारेंट। कौन है? अन्ना हारेंट। अगला देखिए कि निम्न में से ये किसका मत है कि राजनीतिक सिद्धांत एक खास तरह के शब्दों पर निर्भर व्यवस्थित चिंतन है? तो ये है राजीव भार्गव का। किसका है साथियों? राजीव भार्गव का। साथियों, ये राजनीतिक सिद्धांत और जो राजनीतिक सिद्धांत के जो परिप्रेक्ष्य है, आधुनिक है, परंपरागत है, और राजनीतिक सिद्धांत का क्या अभिप्राय है, उस पे हमने मॉडल पेपर के रूप में चर्चा की थी साथियों। तो अगली क्लास हमारी ऐसे ही और प्रश्नों की और किसी और विषय को लेकर, यानी कि जैसे कल हम जो क्लास लेके आएंगे वो मॉडल पेपर ही होगा साथियों। तो उसके अंतर्गत हम किसी भी एक टॉपिक को पूरा करेंगे, जिस प्रकार आज हमने राजनीतिक सिद्धांत को पूरा किया था। तो साथियों, आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, और वीडियो को शेयर करें। और आप सभी को यूजीसी नेट और सेट की अभी से ही हार्दिक शुभकामनाएं। और साथियों, आप अपने कार्य को लगातार करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।